हाय फ्रेंड्स, A1 क्लासेस पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपको नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम में फर्स्ट भाग में आपका कुछ विशेष नियम करा दिए थे, जिसमें से आपका 2 का नियम था, आपका 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और 8 से विभाज्यता का नियम। ये आपके एक जैसे ही है, सेम इसलिए मैंने वो अलग कराए थे। जो इनसे थोड़ा जो भिन्न है, अलग है, वो हम एक अलग वीडियो में करा देते हैं। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम ये लगभग एक जैसे सेम थे। शांत रहो, बातचीत मत करो। तो जो अब अलग है वहां से शुरू करते हैं। जो आपके हम 3 है वो बता चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। आपका अगला नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। मैंने आपसे एक वादा किया था फ्रेंड्स कि अगर आप चाहेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स देखिए, किसी भी चीज के नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास नोट्स रहते हैं तो आपको जैसे कोई चीज नहीं आ रही तो आप वहां पर आप उससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्या किया था, ठीक है। तो आइए 3 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है तो लिखिए कि कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, है ना, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसके अंकों को जोड़ लेना है, और यदि जो योगफल प्राप्त होगा, है ना, संख्या के अंकों का जो योगफल होगा यदि वो 3 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या पूरी 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए इधर लिख लीजिए थोड़ा, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य है, ठीक है। यदि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योगफल, कोई भी संख्या लिखी हुई है उसके अब अंकों का योगफल करेंगे, यदि वो 3 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या ही, जो संख्या लिखी है वो हमारी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, है ना। तो वह संख्या थोड़ा सा उधर, थोड़ा सा ऐसा रखो, थोड़ा सा ये अपना इधर का जो लाइट का है ना, थोड़ा इधर रखो हाथ उधर से, है ना, जो मेरी छाया, इतना जितना इधर उड़ा के रखोगे ना तो ये नहीं ज्यादा पड़ेगा। तो वह संख्या 3 से, तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी, पूर्णतया विभाज्य होगी। तो इतना हो गया, ये आपकी होगी परिभाषा। देखिए कैसे, जैसे संख्या लिखी हुई है आपकी, जैसे संख्या लिखी हुई है, क्या ये संख्या हमारी 3 से विभाज्य है? नहीं पता। क्या करेंगे, संख्या के अंकों को हम ऐड कर लेंगे, जोड़िए 4 3 7 5 12 3 15 4 19 6 25 2 27, 27 हुआ। संख्या के अंकों का योग कितना हुआ, 27 हुआ। 27 क्या ये 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 3 से विभाज्य है। यदि 27 3 से विभाज्य है तो ये जो संख्या बनी हुई है हमारी ये, ठीक है, ये भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। क्या बताया मैंने, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग, योग करने पर जो योग आता है वो यदि 3 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या ही पूरी 3 से विभाज्य होगी। एक और देखते हैं, जैसे आपका एक और हो जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी इतनी बड़ी, ठीक है। पता करना है क्या ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। क्या करेंगे, देख लीजिए, 6 4 10 5 15 3 18 4 22 5 27 3 30 6 36 और 9 45 3 48। कितना आ गया योग हमारा, 48। जब मैंने इस संख्या के अंकों का योग किया तो कितना आया, 48। क्या देखिए हमारा जी 48 3 से विभाज्य है? जी हाँ, जो 48 हमारा 3 से विभाज्य है।
16 48 होता है, तो ये 3 से विभाज्य है। तो इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी संख्या बनी हुई है ये भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। इसी क्रम में हम देखते हैं, शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला नियम देखते हैं। 2 4 और 8 का हम आपको बता चुके हैं। 3 अब आएगा आपका अगला 5 का नियम, 5 से विभाज्य का नियम। सिंपल है, उसको आप बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वहां ऐसे ही देख लीजिए। 5 से नियम क्या होगा, 5 से विभाज्य क्या होगा, देखिए 5 से विभाज्य का नियम ये होगा, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट का अंक या इकाई का अंक 0 या 5 हो। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लास्ट का अंक इकाई का अंक 0 0 या 5 हो, है ना, आखिरी अंक क्या हो 0 या 5 हो। ठीक है, ये आपका 5 का नियम हो गया। ठीक है, 6 का नियम क्या होगा, इतना शायद आपने नोट कर लिया होगा। नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पोस्ट करके रोक करके फिर आपको अपना ये इतना नोट कर लें, फिर इसके बाद आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, अगला नियम बता रहे हैं आपका 6 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि आपको 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम अगर आपको आता है तो आप 6 का कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आप समझ जाएंगे। क्योंकि 6 का नियम ये है, जहां पर 2 और 3 का नियम लग रहा है, जिस संख्या में 2 और 3 का नियम फॉलो हो रहा है वहां से आपका 6 का वो संख्या आपकी 6 से विभाज्य होगी। एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी, एक ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वो आपकी 6 से विभाज्य होगी। जैसे देखिए आपका एक हम क्वेश्चन कराते हैं आपका, थोड़ा लिख लो। ऐसी संख्या जिसमें 2 व यहां पर लगा दो 2 व 3 का नियम लागू हो रहा हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 2 और 3 का नियम लग रहा हो, है ना, तो संख्या हमारी 6 से पूर्णतया विभक्त होगी। 2 का नियम क्या है, किसी भी बड़ी थोड़ी संख्या का लास्ट का अंक आखिरी का अंक यदि 2 से विभाज्य है, या ऐसे कह सकते हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का लास्ट का अंक आपका सम है तो हमारी संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी। 3 के लिए नियम क्या है, 3 के लिए नियम अभी मैंने आपको बताया था कि संख्याओं के अंकों का योग करने पर यदि वह जो योगफल है 3 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या ही पूरी 3 से विभाज्य होगी। तो अगर दोनों नियम लग रहे हैं संख्या में तो संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। जैसे देख लीजिए संख्या क्या हमारी, यहां कर लो आप कितना, ये मान लो ये है संख्या आपकी। तो देखिए क्या ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है, जी हाँ। क्या बताया था मैंने कि किसी भी संख्या का लास्ट का अंक आखिरी का अंक यदि 2 से विभाज्य है तो वो हमारी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्य है, ठीक है, 2 का नियम लग रहा है। क्या आप चेक करेंगे 3 का नियम लग रहा है, तो देखेंगे 6 4 10 5 15 3 18 4 22 4 26 4 30 30 हुआ योग पर कितना हुआ 30। क्या ये 3 से विभाज्य है, जी हाँ ये 3 से विभाज्य है। तो दोनों नियम लग रहे हैं हमारे, 2 का भी नियम लग रहा है इसमें, 3 का भी नियम लग रहा है। इसका मतलब संख्या हमारी, अब मैंने बताया क्या है, ऐसी संख्या जिसमें 2 व 3 दोनों का नियम लगेगा, है ना, वो संख्या हमारी 6 से भी पूर्णतया विभक्त होगी। तो ये आपका 6 का नियम हो गया। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं और भी संख्या बना के। अब हम आपका अगला नियम ले रहे हैं। 7 का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता आपका, क्योंकि उसमें इतना टाइम लग ही जाता है जो रूल है, लेकिन उसमें हम ऐसे ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर 7 का कोई आ रहा है तो उसे हम थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा, उसमें हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आपका जो अगला नियम है वो है आपका 7 8 का हो गया, 9 का हो गया, 9 का नहीं होता है, हाँ 9 का लिख लो, 9 का कर लीजिए, इसको हटाइए। करना कुछ नहीं है, जिस प्रकार से आपका 3 का नियम है सेम उसी प्रकार से आपका 9 का नियम है। जरा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे 9 का नियम बताने के लिए। वैसे आपका इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये आपका बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे या एक संख्या दे दी जाएगी, पूछा जाएगा और उसी संख्या में एक आपका जो अंक है मिस कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा यहाँ से ये संख्या 9 से विभाज्य है और जो मिस किया हुआ अंक है उसके स्थान पर कौन सा आएगा, इस प्रकार से आता है। अभी हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा लिख लीजिए। सेम नियम है इसका भी, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग, जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है ना। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः व्यक्त है तो वो हमारी संख्या पूरी 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जैसे देखिए लिख लीजिए, इसमें नहीं लिखना है, नहीं लिख रहे हैं,
है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें ऐसे ही आप कर लीजिए कि किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभक्त है, जो 3 में नहीं लगता ना वही सेम 9 में भी है, ठीक है। यदि जो अंकों का योग है 9 से विभक्त है तो वो संख्या हमारी 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। जैसे देखिए कैसे हम बता रहे हैं आपका, देखिए जैसे संख्या है, ठीक है, क्या ये संख्या हमारी 9 से विभक्त है? आइए चेक करते हैं। क्या नियम बताया हमने? 9 से विभक्त के लिए नियम बताया हमने आपको कि संख्याओं के अंकों को योग करेंगे, जो योग आएगा वो 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यदि वो योग आपका 9 से विभक्त है तो हमारी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। चेक करते हैं आइए। 6 3 9 5 14 4 18 6 24 3 27 27 हो गया आपका। क्या 27 9 से विभक्त है? जी हाँ, आपका 27 ही 9 से विभक्त है। अगर 27 ही आपका जो योग किया मैंने, जो योगफल आया वो 27 से अगर 9 से विभक्त है तो ये जो संख्या बनी हमारी ये संख्या भी हमारी 9 से पूर्णतः व्यक्त होगी। चेक कर सकते हैं आप, अगर हो रही है अगर नहीं हो रही है जो भी है तो कमेंट करके बताएं, लेकिन हमारी तरफ से तो ये हो रही है, ठीक है। इसी क्रम में जैसे आपका और ले लेते हैं, ये हो गया है ना। चलो जैसे इसमें थोड़ा आपको बता देते क्वेश्चन एक आपका पूछा जाता है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है आपका, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ एक नंबर मिस कर दिया गया आपका। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन है आपका, मान लो है ना, यदि यहाँ लिख दो, यदि ये है, यदि यहाँ से लिख लो, ये क्वेश्चन है आपका, यदि संख्या ये है ना, यदि संख्या ये जो भी है ना 9 से, यहाँ लगा दो कॉमा, 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार मतलब ऐसे कर लो के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ऐसे करके क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। मार्क्स पर चर्चा करते हैं तो थोड़ा कम होगी। तो देखिए फिर क्या करेंगे, वही नियम, क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करना होगा? कुछ नहीं करना, योग कर लो आप। योग मुझे 27 मतलब योग मुझे ऐसा बनाना है जो कि 9 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो कीजिए 6 4 10 5 15 3 18 4 22 22 3 25 25 है। तो 25 की देखो 25 में कितना और जोड़ा है ताकि जो योगफल हमारा 9 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। 25 हो रहा है तो ये कितना हमें 9 या 27, अगर 27 मतलब यहां अगर हम 2 रख दें, 25 हो रहा है हमारा, 2 रख दें, आप काउंट कीजिए 6 4 10 5 15 3 18 4 22 और 2 22 2 24 3 27 27 हो गया। क्या 27 आपका 9 से विभक्त है? जी हाँ, 27 हमारा 9 से विभक्त है। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या हमारी ये बन गई है, ये 9 से हमारी पूर्णतः विभक्त है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं आप, ठीक है। आप इसी क्रम में जो अगला नियम है वो देखते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसी में हम थोड़ा बता देते हैं आपका दस्ते ब्याज का नियम, खास नहीं है ज्यादा, वो आप समझ सकते हैं, सबको पता होगा दस्ते ब्याज। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंत में यदि जो आखिरी का अंक है या इकाई का अंक बोलेंगे तो इकाई का अंक जो 0 है, यदि 0 है तो वो हमारी संख्या 10 से पूर्णतः व्यक्त होगी, है ना। कैसे बताएंगे? कितनी, जैसे ये लिखी हुई है संख्या 6 4 5 3 2 0, ये 10 से, मतलब सीधी सी बात है, इकाई अंक जो लास्ट का अंक मिलेगा 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या हमारी 10 से पूर्णतः विभक्त होगी। 10 का नियम हो गया हमारा। अब अगला नियम लिखते हैं हम, जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका है परीक्षा की दृष्टि से, है ना, और वहां से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है आपका वहां से, है वो आपका है 11 से विभाज्य का नियम, ठीक है। 11 से विभाज्य का नियम लास्ट है आपका, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से है, यहाँ से इतना ही हम आपका कराएंगे, ठीक है। फिर आपका नंबर सिस्टम में आपका जो अगला चैप्टर होगा संख्याएं, उधर ले चलेंगे। तो आप बने रहिए और साथ देते रहिए, हम आपका अच्छे से समझाते रहेंगे। जहां भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला आपका है 11 से विभाज्यता का नियम, यही आपका इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 वाला और 11 वाला, ये तो आपको तैयार करना ही करना है हर हाल में, ठीक है। तो करते क्या है, आइए इसको देखते हैं, ठीक है। तो 11 विभाज्यता का नियम क्या है?
देखिए पहले अच्छे से आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं। हम बोल रहे हैं आपसे किसी भी संख्या के या किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के, है बच्चों उदम नहीं, शांति से बैठो एकदम। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणा जो है ना, तो वो संख्या हमारी 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों के सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर है, सम स्थानों व विषम स्थानों के अंकों के योगफल का जो अंतर है वो 0 या 11 का गुणज हो, ऐसी कंडीशन में यदि ऐसा आता है तो वो हमारी संख्या 11 से पूर्णतः व्यक्त होगी। आइए लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से करना है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो आपने इतना लिख लिया और नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर है जो 0 या 11 का गुणज हो। अगर ऐसी कंडीशन में ऐसा आता 0 आता है ना, अंकों का योगफल करने पर सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो अंतर करेंगे योगफल का वो 0 या 11 का गुणज आता है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी, ठीक है। तो एक हम ऐसी भी एक संख्या लेते हैं, जैसे आपका जैसी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, ये संख्या है, तो क्या ये संख्या हमारी 11 से विभक्त है? तो आइए हम अपना नियम लगाते हैं। नियम क्या है हमारा, पहले इस संख्या के जो अंक लिखे हैं इनको एक नंबरिंग दे देते हैं, है ना, एक क्रमागत नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों से मिलकर हमारी जो संख्या बनी हुई है, ठीक है। इसके हम लेते हैं सम स्थान, पहले 2 4 6 ये वाले, इनको ऐड कर लीजिए आप, 7 5 12 और 12 6 18। जब मैंने सम स्थान का योग किया, सम स्थान का योग कितना आ गया, सम वाले का 18 आ गया। विषम स्थान ले लो, ये आपका विषम स्थान है जो त्रिभुज में है, वो हम विषम बना दे रहे हैं ऐसे करके आपके, ठीक है। ले लो इनको, 6 3 9 4 13 5 18, तो विषम का कितना योग आ गया, विषम स्थान वाले अंकों का जो आ गया आपका, ये भी आपका 18 आ गया। तो मैंने क्या बताया था आपका, बताया ये था हमने किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर सम स्थान देखिए, ये सम स्थान इनका योग किया हमने 18 आ गया, विषम स्थान 1 3 5 7 इनका योग किया, इनके योगफल का जो अंतर है 0 आ जाए या 11 गुणज, तो या क्या गया, जो मैंने जो योगफल किया उसका जो अंतर किया 0 या आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए, तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। इसका मतलब ये है इसकी संख्या हमारी पूरी संख्या हमारी ये 11 से विभक्त है ना। या फिर ऐसा आ जाए, कैसे, 11 का गुणज आ जाए, जैसे एक और संख्या ले लो, ये संख्या है सॉरी ऐसा मत करो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, एक मिनट दोबारा से लिख लो, ये तो 0 वाला बन गया ना,
मुझे दिखाना है, जो 11 गुणज बनाना है ना, तो ऐसे कर लो। ये हो गया, और ले लो आप, ये होगी संख्या जैसे मान लो, ठीक है। इसको एक और नंबरिंग दे दो, एक तरफ से काउंट 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका, ठीक है। सम स्थान ले लो इसके 2 4 6, काउंट इसका ऐड कर लो, सम स्थान वाले जो अंक हैं उनको ऐड करो, 3 और 4 7 और 4 11, कितना आ गया सम वाला का स्थान, सम वाला योग जो आया कितना आ गया 11। विषम का ऐड कर लो, कितना है, त्रिभुज बना दिया मैंने विषम वाला में, ये त्रिभुज बन गया आपका, कितना हो रहा है 6 4 10 5 15 7 22, विषम का योग कितना हो रहा है, विषम स्थान का योग किया तो कितना 22 आ गया, कितना आ गया 22 आ गया। तो जो इनका अंतर करें कितना आएगा, अंतर किया यही तो कर रहे थे, सम स्थान है ना, सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 आना चाहिए या 11 का गुणज आना चाहिए। तो यहाँ क्या किया, यहाँ पे 0 आ रहा था, 0 प्रूव कर दिया, तो यहाँ से आपको समझ में जाएगा। और ये एक मैंने आपका इसका एग्जाम्पल ले लिया है, जो अंतर है 11 का गुणज हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये 22 में से 11 जाएगा, अंतर करेंगे तो कितना जाएगा 11, 11 क्या है, ये आपको 11 का गुणज है। तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी 11 से पूर्णतया विभक्त है। तो हमने क्या देखा, हमने 1 से 2 से स्टार्ट किया था आपका, जो आपके इंपॉर्टेंट नियम थे विभाज्यता के नियम, एक एक करके सारे हो गए, 2 4 6 7 का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता था, 8 9 10 11 तक के मैंने आपको विभाज्यता के नियम बता दिए हैं, है ना। इससे जो आपका अगला पढ़ाएंगे हम, आपका नंबर पढ़ाएंगे या, है ना, तो इसमें नंबर सिस्टम जो आपका अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अपना साथ दीजिए इसी प्रकार से, और ठीक है। अभी हम आपका एक दो दिन अभी वीडियो दे नहीं पाए हम अब आपको, ठीक है, और कोशिश करते हैं थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। नमस्कार।